इशू ऑफ शेयर्स के बाद हमारे सामने टॉपिक आता है डिबेंचर्स का। सबसे पहले हमें समझना है डिबेंचर होता क्या है। शेयर्स जो हम लोग इशू करते थे उसका जो हमारा मकसद था, उसका जो एम था वो क्या था कि कंपनी को पैसे की जरूरत होती थी और वो पैसा पब्लिक से इनवाइट करती थी कि हमारे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आप लोग पैसा लगाइए और जो भी प्रॉफिट्स वगैरह होंगे या जो भी ग्रोथ होगी उसमें आप लोग हमारे हिस्सेदार बन जाएंगे, कंपनी का कहीं ना कहीं आपके पास ओनरशिप आ जाएगी। इसी तरह शेयर्स के अलावा भी जब कंपनी को पैसा चाहिए होता है तो वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे कहां से आता है, डिबेंचर्स के जरिए। कंपनी एक इशू करती है, आप एज अ सर्कुलर समझ लीजिए, या आपकी नोटिस में लेके आती है कि हम पर्टिकुलर प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप हमें पैसा दीजिए। तो ये एक तरह का लोन होता है जो कि पब्लिक कंपनी को देती है ताकि कंपनी उस पैसे से अपने बिजनेस को अंडरटेक कर सके और उससे जो भी प्रॉफिट हो या ना हो डजंट मैटर, अपने दिए गए पैसों पे लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको एक फिक्स रेट पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ये सब याद रखिएगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफिनेशन क्या देता है, ध्यान से समझिएगा। डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड एनी अदर सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द असेट्स और नॉट। किसी भी तरीके की कोई भी सिक्योरिटी जो कंपनी के किसी भी एसेट पे या तो चार्ज क्रिएट करे या ना करे, वो सब किसकी श्रेणी में आते हैं, किसकी क्लास में आते हैं, डिबेंचर्स की। तो डिबेंचर मिसाल के तौर पे इस तरह से होता है कि एक आदमी है जिसने कंपनी को कुछ पैसा दिया, मिसाल के तौर पे 10 लाख रुपए दिए। इस कंपनी ने एक अंडरटेकिंग दी इस आदमी को, एक तरह की रसीद दी, रिसिप्ट, जो ये एक्नॉलेज करती है, जो कि ये साबित करती है कि इस आदमी ने 10 लाख रुपए इसको कंपनी को उधार दिए हैं, जो कि या तो रिडीम होंगे, मतलब अपनी लाइफ टाइम में कंपनी उनको वापस करेगी रिडीम, या तो डिबेंचर रिडीमेबल होता है या इरिडीमेबल। मतलब अगर इस कंपनी ने इससे वादा किया कि हम आपके 10 लाख रुपए 10 साल बाद वापस कर देंगे, तो ये क्या है, रिडीमेबल। इस 10 साल तक इसको हर साल इंटरेस्ट मिलता रहेगा। या ये इरिडीमेबल होगा, मतलब ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ दिस कंपनी ये पैसा कभी भी वापस नहीं होगा। ये कौन से डिबेंचर्स कहलाते हैं, इरिडीमेबल डिबेंचर्स कहलाते हैं। और ता जिंदगी उस कंपनी की जो भी जिंदगी, जो भी लाइफ टाइम है, उस पूरे टाइम पीरियड में इस कंपनी के जरिए इस इंसान को, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता रहेगा। एम आई क्लियर और नॉट? ये बहुत सीधी सीधी बात है। तो जो भी एक लेटर, जो भी एक रिसिप्ट ये एक्नॉलेज करती है कि किसी एक इंसान ने कंपनी को कुछ पैसे उधार दिए हैं जो कि इस कंडीशंस, इस टर्म्स के ऊपर हैं, वो क्या कहलाता है, वो रिसिप्ट, वो एक्नॉलेजमेंट क्या कहलाता है, डिबेंचर। एम आई क्लियर और नॉट? क्लियर हुई यहां तक बात? हम लोग अभी थ्योरी वाला पोर्शन नहीं पढ़ रहे हम लोग, क्योंकि अकाउंटिंग वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग जिस तरह से शेयर्स में हम लोगों ने देखा था वैसे यहां पे भी जर्नल एंट्रीज बनेंगी। ठीक है, क्वेश्चन अभी आप लोगों को मिल जाएगा। पहला वाला क्वेश्चन है, लिखा है गोविंद इशूड, गोविंद लिमिटेड एक कंपनी है जिसने इशू किए हैं 5000 डिवेंचर्स, 12% का इंटरेस्ट रेट है। जब भी कभी ऐसा लिखा दिखे आप लोगों को 12% या 11% डिवेंचर, इसका मतलब ये जैसे होता नहीं, घर में कुछ और नाम है, इंसान के नाम होते हैं ना, घर में अगर कई बच्चे तो सबके अलग अलग नाम होते हैं, हम सबके के कुछ नाम है। तो एक डिवेंचर, एक कंपनी, बहुत सारे डिवेंचर होते हैं, ऐसा तो नहीं होता है कि सिर्फ एक तरह का डिवेंचर होगा, कई टाइप्स के डिवेंचर होते हैं। तो उन डिवेंचर्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए उनके इंटरेस्ट रेट को उनके आगे लिख दिया जाता है। ये साबित करता है कि इस डिवेंचर को खरीदने वाले को 11% मिलेगा, या किसी डिवेंचर इसके 12% आगे लिखा है उसके डिवेंचर होल्डर को कितना मिलेगा, 12% का इंटरेस्ट मिलेगा। एम आई क्लियर और नॉट? तो इसका मतलब सिर्फ इतना सा होता है, इसलिए कंफ्यूज ना होइए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं 11% और 10% का मतलब क्या है। तो क्वेश्चन ये कहता है, फटाफट देखते हैं कि गोविंद लिमिटेड ने इशू किए 5000। आप लोगों ने शेयर में ओवर सब्सक्रिप्शन वाला एक टॉपिक था जिसके अंदर पब्लिक ज्यादा सब्सक्राइब कर लेती है, कंपनी बेच रही है कम, इशू कर रही है कम, पब्लिक ज्यादा सब्सक्राइब कर रही है, कह रही है हमको और चीजें चाहिए। हो सकता है कोई भी वजह हो कि कंपनी की जो गुडविल है बहुत अच्छी हो, कंपनी का पे आउट रेशियो बहुत अच्छा हो, तो लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं कि हमें ज्यादा चीजें चाहिए। इस केस में गोविंद लिमिटेड ने इशू किए हैं, कंपनी ने इशू किए 5000 डिवेंचर, 100 रुपए का एक है, पार पे इशू हो रहा है, मतलब पार का मतलब फेस वैल्यू के बराबर ही, जितनी फेस वैल्यू है 100 रुपए का ही 100 रुपए में इशू हो रहा है। एप्लीकेशन ये सब पूरा क्वेश्चन दे रखा है, लिखा है पब्लिक ने अप्लाई किए 6000 डिवेंचर। अब देखिए मसला यहां पे आया
कंपनी यहाँ पे इशू कर रही है पब्लिक को 5,000 डिवेंचर, लेकिन पब्लिक कंपनी को कितना अप्लाई करके दे रहा है? 6,000 डिवेंचर के पैसे। दिक्कत है ना यहाँ पे भाई, कंपनी आपको बेच रही है 5,000 और आप खरीदने के लिए जो पैसे दे रहे हो कितने? 6,000 डिवेंचर के। लेकिन कंपनी में जब चीज ही 5,000 है तो 6,000 कहां से लाके देंगे? तो ऐसे केस में क्या करते हैं, क्वेश्चन ही उसके सोल्यूशन को बताता है हमें। लिखा है एप्लीकेशन फॉर 4,500 डिवेंचर वर एक्सेप्टेड इन फुल। मिस्टर ए ने, मिसाल के तौर पे हम कंपनी है इस टाइम पे, कंपनी ने कहा कि जिसने भी 4,500 डिवेंचर के पैसे दिए हैं हमें, ये थे मिस्टर ए, उनको हम पूरे 4,500 डिवेंचर दिए दे रहे। क्लियर? ध्यान समझिएगा। मिस्टर ए ने, इसका टेबल बनाते हैं, लेकिन हम टेबल के बिना भी शॉर्टकट सिखा दे रहे हैं। टेबल हम शेयर्स के केस में सिखा चुके हैं, कैसे टेबल बना के सॉल्व किया जाता है। आज हम बिना टेबल के शॉर्टकट की मदद समझाते हैं। 4,500 डिवेंचर कंपनी ने इशू किए मिस्टर ए ने 4,500 डिवेंचर की एप्लीकेशन दी कंपनी को कि हमें 4,500 शेयर या डिवेंचर चाहिए। कंपनी ने पूरे 4,500, पूरे 4,500 डिवेंचर्स ए के नाम पे ट्रांसफर कर दिए। मतलब इनका पूरा 4,500 का जो पैसा आया था वो एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर हो गया यहां तक बात? ये हो गया पहला केस। दूसरा केस क्या है? क्वेश्चन कह रहा है जिसने 800 दिए थे, हमने उनको 500 दिए। मिसाल के तौर पे मिस्टर बी हैं, इन्होंने कंपनी से कहा कि हमें 800 डिवेंचर दो। कंपनी ने इन्हें कितने दिए? सिर्फ 500। बात समझ में आई? 800 के हिसाब से बी ने कंपनी को 800 रुपए के हिसाब से पैसे दिए, अप्लाई किया। कंपनी के पास, अब देखो कंपनी में कितने डिवेंचर थे? 5,000। 4,500 दे चुके मिस्टर ए को। अब कंपनी में बचे कितने खुद के पास? 500 बचे, तो बस 800 जिसने मांगे उसको हमने कितने दे दिए? 500। हमने कहा भाई मेरे पास ही नहीं, आई एम सॉरी। बात क्लियर हुई? और आखिरी में लिखा है जिन्होंने 700 मांगे थे, एक थे मिस्टर शाद। ये बहुत देर में उठते हैं थोड़ा सा। तो शाद भाई ने कंपनी से कहा कि हमें 700 डिवेंचर दे दिए। कंपनी पास तो है ही नहीं, कंपनी पास तो 5,000 थे ना। 4,500 मिस्टर ए को दे दिए उन्हीं ने, 800 मांगे थे बी ने, 500 बी को दे दिए। अब शाद भाई उठे जाके थोड़ा यार 700 में भी दे दिए। तो कंपनी ने क्या कहा? 700 के पैसे वापस रख लो, हमें कुछ नहीं देना है तुम्हें। इनके पैसे इनके मुंह पे मार दिए जाए। क्लियर हो गया तक बात? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो अब देखते हैं क्या हो रहा है मामला। मिस्टर ए ने 4,500 रुपए, 4,500 डिवेंचर की कितने रुपए? एप्लीकेशन कितने रुपए की बेटा? 20 रुपए। कैलकुलेटर दे सकते हैं आप लोग हमें कोई? मिस्टर ए ने 4,500 डिवेंचर अप्लाई करना थे ना, उसने एप्लीकेशन की फीस कितनी? 20 रुपए। तो एप्लीकेशन की उन्होंने कितने जमा किए हमारे पास? 90,000। कंपनी में पहली बार में कितने आए? 90,000 आए। क्लियर? ध्यान सुनिएगा। मिस्टर बी ने 800 डिवेंचर मांगे थे, 20 रुपए के हिसाब से उन्होंने अप्लाई करने के कितने पैसे दिए होंगे? 16,000। और मिस्टर सी, ये मिस्टर शाद जो है, सी क्यों गए, इन्होंने कंपनी को दिए 14,000। ध्यान से देखिएगा। तो कुल मिला के कंपनी के खाते में कितने क्रेडिट हुए? कंपनी के अकाउंट में कितना पैसा आया? 90,000 प्लस 16,000 प्लस 14,000। दैट मीन्स 1,20,000 रुपीज हैज बीन क्रेडिटेड टू कंपनीज अकाउंट। तो यहां पे एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा आया? कितने डिवेंचर्स का आया? 6,000 इंटू 20 रुपीज का एप्लीकेशन। कितना पैसा आया यहां पे? 1,20,000। एम आई क्लियर और नॉट? कैसे आया, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब देखिए आगे क्या हुआ। कंपनी ने ए को दिए कितने? पूरे 90,000 रुपए के डिवेंचर। कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया पैसा। इनका 500 इंटू 20 मतलब 10,000 का पैसा एक्सेप्ट करा है खाली, और बाकी इनका जो पैसा था 6,000 रुपए अभी यहाँ पे पेंडिंग पड़ा हुआ है। क्या है? पेंडिंग। और शाद को 700 इंटू 20 14,000 रुपए शाद को वापस कर दिए। ये हुआ मामला, समझ में आया? जो एरो ऊपर जा रहे हैं वो कंपनी के खाते में चले गए, अकाउंट में चले गए। कितने गए? 1 लाख। अब देखिएगा ध्यान से, ये एंट्री, यही एडजस्टमेंट एंट्री है। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ध्यान से देखिएगा, 2 कितने परसेंट डिवेंचर्स हैं? 8 पर
12%। डिवेंचर एप्लीकेशन के नाम से कंपनी पास आया 1,20,000। गॉट इट। कंपनी ने अपने पास कितने रख लिए पैसे, अपनी कैपिटल कितनी बना ली, मतलब नाउ द कंपनी इज ओनली लायबल टू रिडीम ओनली 1 लाख रुपीज। इसके ऊपर जो भी बढ़े घटेगा वो इसी 1 लाख के ऊपर बढ़ेगा, मतलब 1,20,000 की लायबिलिटी में नहीं आई कंपनी। कितने रुपए की लायबिलिटी बनेगी, 1 लाख। लायबिलिटी क्रिएट हुई, पैसे आए थे 1,20,000। अभी जो पहली फर्स्ट इंस्टेंस में लायबिलिटी क्रिएट हुई कंपनी के एंगल से वो कितनी थी, 1,20,000। लेकिन कंपनी ने लॉन्ग टर्म के बेसिस पे अपनी एसेट कितनी करी, 1 लाख। मतलब डिवेंचर्स खाली कितने दिए, 5,000 इंटू 20। गॉट इट। फिर मामला आया शाद भाई का, तो इनको तो वापस कर दिया था टू बैंक, कितना। अब मामला आया ये 6,000 का, ये जो पेंडिंग है, जो मिस्टर बी ने हमें 800 के हिसाब से 14,000 दिए थे एज ए कंपनी, हम अपनी बात कर रहे हैं, 14,000 हमें दिए थे और हमने उनको सिर्फ 10,000 रुपए के डिबेंचर दिए। उनके जो 6,000 बच गए, इसका क्या किया जाए। हमने पढ़ाया था जब शेयर्स पढ़ा रहे थे, इसके साथ 2 सिनेरियोज होते हैं। या तो मिस्टर बी से हम कहें भैया अपने 6,000 वापस रख लो, मिस्टर बी कहेंगे 6,000 हमें वापस सर मत दीजिए, अभी हमको डिबेंचर का अलॉटमेंट भी देना है, डिबेंचर की फर्स्ट कॉल भी देनी है और डिबेंचर का सेकंड कॉल भी देनी है। तो ऐसा करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। हमने एग्जांपल दिया था कि एडजस्टमेंट कैसे होता है जब पढ़ाया था। तो यहां पे अगर हम देखें तो 500 डिबेंचर्स की जब ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट देंगे तो कितने का बनेगा, अलॉटमेंट कितने का, 20 रुपए का। तो 500 डिबेंचर का ये 20 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट अभी आने वाले टाइम में कितना देने वाले हैं, 10,000 रुपया। इनके बकाया कितने हैं, 6,000। तो हम क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे टू डिबेंचर अलॉटमेंट। अब जब डिबेंचर अलॉटमेंट का टाइम आएगा तो हम मिस्टर बी से कभी भी 10,000 रुपए नहीं मांगेंगे कि अपने 500 डिबेंचर के 20 रुपए के हिसाब से दे दो 10,000। हम 6,000 उसके एडजस्ट कर देंगे, बाकी 4,000 रुपए हम उसके मांग लेंगे। देखते हैं कैसे मांगेंगे। डिबेंचर शॉर्ट में लिख रहे हैं, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। कितना पैसा आएगा, 5,000 इंटू 20, कितना ड्यू हो जाएगा, 1 लाख रुपया। सारे डिबेंचर्स का मिला के मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों का नरेशन लिखते चलिएगा। यहां पे एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड और यहां पे अलॉटमेंट मनी पेंडिंग। और फिर उसके बाद हमारे पास जो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ध्यान से देखिएगा अब क्या करने जा रहे हैं। इन ए से जो 4500 मिले थे, 4500 डिबेंचर का पूरा 4500 इंटू 20 पैसा आ जाएगा अलॉटमेंट का। लेकिन इनका 500 इंटू 20 10,000 रुपए जो बनेगा, 10,000 रुपए ना मांग के हम 6,000 एडजस्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहां पे 94,000। हमारे पास अलॉटमेंट में कितना आएगा 94,000। हमारे क्लियर और नॉट। तो इस तरीके से हम जो ओवर सब्सक्रिप्शन होता है उसको हम इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। रेस्ट जो हमारा फर्स्ट और सेकंड कॉल होगी उसमें कोई भी ऐसे चेंजेस नहीं आएंगे हमारे सामने देखने को। सिंपल सा करेंगे, 5,000 इंटू जो भी फर्स्ट कॉल का पैसा है उसके हिसाब से हम लोग उसको एडजस्ट कर देंगे।